हेलो ब्यूटीफुल लेडी एंड मैन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और अभी आप सोच रहे होंगे कि ये लेडी हो गई है पागल, लेकिन पागल नहीं है। वो क्या हो गया था ना कि वो साड़ी के नीचे पेटीकोट पहना जाता है ना, वो पेटीकोट की नोट बांधी जाती है, तो वो ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे निशान पड़ जाते हैं दिन भर पहनने से। इसलिए फिर मैंने सोचा चलो आज ये पहन लेती हूँ। इसके नीचे लेगिंग्स कंफर्टेबल भी रहेगा और इसको क्या होती है कि बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये थोड़ा हल्का भी होता है इसलिए। और आपको पता है मैंने ये पहन तो लिया, लेकिन ये अपने आप ही साड़ी मतलब खुल गई थी, इसलिए वो खुल गई थी। तो फिर मैंने ऑन कैमरे के सामने फिर ये पहन ली। और साड़ी तो लेगिंग्स की वजह से खुल गई थी, लेकिन ये ऊपर का पल्लू भी पता नहीं कैसी सेफ्टी पिन भी निकल गई थी, मतलब सारी साड़ी खुल गई थी। तो फिर मैंने फिर से ये बांध ली और फिर काम शुरू कर दिया। और ये सारी नीचे आ रही थी क्योंकि लेगिंग्स बहुत ज़्यादा ढीली थी। और लेगिंग्स का क्या होता है कि वो ढीली दिन भर पहनो तो अच्छी भी लगती है। और मैं विंटर में भी इसके नीचे लेगिंग्स ही पहनती थी ज़्यादातर, लेकिन वो दूसरी लेगिंग्स थी। और ये मेरा जंप सूट, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इसको संडे को पहनती हूँ। कभी बाहर जाना हो 2-3 घंटे के लिए तो। और ये भी मेरा फेवरेट ये ड्रेस वन पीस वाला, तो जंप सूट मैं बहुत बार पहनती हूँ, लेकिन ये हो जाता है दिन भर पहनने से मतलब दिक्कत हो जाए। लेकिन कभी बाहर जाना हो 2-3 घंटे के लिए तो अच्छा लगता है, तो इसलिए फिर वो मैंने ऊपर ही रखा है कभी कभार पहनने के लिए। तो मतलब ये तो मैंने ऐसे बहुत ढीली हो रही थी लेगिंग्स की वजह से, लेकिन क्या होता है कि वो पेटीकोट पहनने से निशान पड़ जाता है और दर्द भी होने लगता है। इसलिए फिर मैंने आज इस पे काम चला रही थी लेगिंग्स पे, लेकिन अच्छा लग रहा था, मतलब बंधा हुआ नहीं लग रहा था, ढीला ढीला लग रहा था, इसलिए तो चलो चल जाता है। और आपको बस मैंने ये रियलिटी दिखाई कि लेगिंग्स पहनने के क्या फ़ायदे इफ़ेक्ट होते हैं, बस इतना ही इसका। और कुछ ज़्यादा ही मत सोचना प्लीज़, इंटेंशन मेरा और कुछ नहीं था। और ये है जो हमारा वज़न हम नापते हैं इसका। और जब जगनों न्यूट्रिशन वगैरह ले रहे थे ना, तब तो लेके आए थे रातों रात, लेकिन जब से लेके आई ना बस पड़ा हुआ है अभी, मतलब ये हो गया घर में बस चीज़। तो इसलिए बहुत दिन 2-3 महीने के बाद मुझे दिख गया था इसके अलमारी में, इसलिए फिर मुझे अभी नाप रही थी मैं मेरा वेट। और वेट कम हो गया है क्योंकि आजकल टेंशन बहुत चल रहा है, इसलिए। तो मेरा वेट अभी था 57। फिर मैं वेट कर रही थी, तो बच्चे ना करे, ऐसे हो नहीं सकता, इसलिए फिर उन्होंने भी फ़ायदा उठा लिया, वो भी देख रहे थे उनका भी। नहीं तो जब निकालो ना तो पता नहीं चलता कि घर में कोई चीज़ है, लेकिन निकालो तो फिर सबको लगता है कि हम भी हमारा वेट चेक कर ले। फिर ये मेरी अलमारी भी हो गई फोल्ड करने, अच्छे से कपड़े मैंने फोल्ड करके रख दिए। और एक बार अलमारी फोल्ड करने स्टार्ट करते हो ना, कम से कम 2-3 घंटे लगते हैं। तो एक बार में अच्छे से वेट नहीं दिखा था, इसलिए मैंने 2 बार किया, तो 2 बार में भी उतना ही दिखा रहा था। अभी जितना है उतना ही दिखाएगा। और तब तक ये साड़ी फिर से ढीली हो गई थी, मतलब पीछे से भी लग रहा था कि ये कभी छूट ना जाए, ऐसे ये चल रहा था, लेकिन अच्छा लग रहा था। कमर ढीली ढीली लग रही थी। और यहाँ पे बच्चे जो फ्रूटी वगैरह मिली है ना कंजक में, उसी पे लगे रहे थे फ्रिज में। और अभी बज रहे शाम के 5 और मैं यहाँ पे बना रही हूँ खाना। खाने में बन रही दाल चावल और रोटी और अरहर की दाल। और ये अरहर की दाल है जो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाई जाती है, कौन सा भी सीज़न हो, बहुत अच्छी भी लगती है और बनती भी बहुत अच्छी है। तो मैंने दाल को तड़का दे दिया। और एक तरफ दाल हो और चावल ना हो, इससे हो नहीं सकता, क्योंकि आजकल हम खा रहे हैं, हमें पसंद आ रही है दाल चावल, नहीं तो हमारे यहाँ पे दाल रोटी ही खाते। सूखी सब्जी तो कुछ नहीं बनाई थी क्योंकि खाता नहीं है कोई, तो फिर मैं यहाँ पे दे रही थी सब्जी को तड़का। और यहाँ पे गाइस मैं बना रही हूँ उड़द के वड़े। और ये वड़े ना 2-3 दिन से दाल भिगो के रखी हुई थी, उसके मैंने पीस लिया था वो दाल, और ये मैं फ्रिज में रखा हुआ था। इसके मैं ऐसे हाथ में लेके और उसके अंदर एक होल बना के ये तल लूँगी। और ये खाने में गरम गरम बहुत अच्छी लगती है। और हमारे यहाँ पे हर सीज़न मतलब हर फेस्टिवल में ये बनती ही है,
तो ये मैं बना रही थी यहाँ पे, और बन के भी बहुत, खाने में बहुत ज़्यादा, कड़ी के साथ भी आप खा सकते हो या गरम गरम भी खा सकते। तो ऐसा था आज का मेरा ये दिन। और जब वो बना रही थी तो फिर उसी टाइम में, और ये गरम ऑयल में अच्छे से मैंने सारे तल लूँगी, और तब तक मैं दाल को भी अच्छे से मैश कर रही थी, उसको दूंगी तड़का। एक तरफ चावल भी पक रहे थे और चावल बॉईल हो गए। और आज क्या हो गया था ना, सुबह की रोटियां वैसी की वैसी पड़ी थी, क्योंकि जगन नहीं गए थे ऑफिस। तो और वो जिस दिन घर पे होते ना, उस दिन कोई भी अच्छे से खाना नहीं खाता, और मेरा तो व्रत था इसलिए मैंने नहीं खाया था। फिर बच्चों ने भी नहीं खाया, ना उन्होंने खाया, बाहर से कुछ लेके आ जाते। और तब भी फिर मेरे पकोड़े नहीं, सॉरी, वड़े बन के रेडी हो गए, ब्राउन ब्राउन लाल लाल अच्छे से। और गाइस, जो 2-3 दिनों से कंजक अष्टमी नवमी चल रही थी ना, वो खा खा के ना, हलवा पूड़ी खा खा के हजम नहीं हो रहा, मतलब डाइजेस्ट हो ही नहीं रहा, अलग ही फीलिंग आ रही थी। तो आज रोटी बन रही थी, क्योंकि सुबह रोटी तो बनी थी लेकिन सूखी सब्जी बनी थी, इसलिए आज प्रॉपर में पतली, मतलब करी टाइप की दाल और ये सब चावल और रोटियां बना रही थी। क्योंकि कुछ भी हो जाए, रोटी और सब्जी के सिवा जीवन है ही नहीं, सच में ये मुझे आज लग रहा था। क्योंकि पूड़ी वगैरह तो बहुत ही डेंजर होती है खाने में। वो तो खाने में तो अच्छी लग जाती है, लेकिन वो ना डाइजेस्ट होती है ना कुछ भी। तो आज मतलब बच्चे भी बोल रहे थे आज रोटी सब्जी ही खानी है, और अभी भी हलवा बहुत सारा फ्रिज में रखा हुआ था, क्योंकि वो माता जी का प्रसाद है, तो फेंकने का भी मन नहीं कर रहा। गली में तो बहुत सारा पड़ा हुआ है, बाहर सबने फेंक दिया है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही। पता नहीं, मैं कल परसों फेंक दूँगी, लेकिन जब तक हो तब तक वो खाने का ही देखूँगी। तो ये मैं बना रही हूँ रोटियाँ, सबके लिए एक एक दो दो। और अभी गर्मियाँ शुरू हो गई ना, तो रोटियाँ मतलब आटा तो गूँथा जाता है बहुत ज़्यादा, लेकिन रोटियाँ बस बनाते टाइम सबकी एक एक दो दो में ही ख़त्म हो जाता है। बाय बाय, मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ।